हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे एक बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थान। यहाँ पर हम देखेंगे भारत का ऐतिहासिक और भौगोलिक अध्ययन, जिसमें कि हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें होंगी भारत की श्रेणियां, प्राकृतिक सीमाएं, समुद्र और महासागर, द्वीप समूह और सामरिक सीमाएं, ऐतिहासिक युद्ध स्थल और शक्ति के केंद्र, जो कि ब्रिटिश शासन के समय पे रहा है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, अपने भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह एक त्रिकोणीय आकृति जैसा बना हुआ है। हमारा भारत कैसा है? एक ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। इसकी हम क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है टोटल वह है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की जो सीमा है ये है 2933 किलोमीटर। ये हमारा भारत है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से ऐसे ही गुजरती है, जिसमें से हमारे लगभग कितने राज्य आते हैं? 7 राज्य शामिल है कर्क रेखा जो भारत के बीच से गुजरती है। भारत की ऐसी स्थिति यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के व्यापारिक मार्गों को जोड़ता है। तो अभी हमने क्या देखा? हमें देखना है यहाँ पर पर्वत श्रेणियां, समुद्र महासागर का व्यापारिक मार्ग और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, और ऐतिहासिक युद्ध स्थल भी हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अंग्रेजों की विजय के बारे में। यहाँ पर एक युद्ध का विवरण दिया गया है, तो इसके बारे में समझेंगे। यहाँ देखेंगे हम मैप में, आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड जोन एरिया है पूरा, ये है बंगाल का एरिया। यहाँ पर क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था और सिराजुद्दौला नवाब, इनके बीच में 1757 को एक युद्ध हुआ था, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था। यहां से ही अंग्रेजों की नींव क्या हो गई थी? बढ़ती जा रही थी, और धीरे धीरे ये भारत पर अपना कब्जा जमा रहे थे। यहाँ पर देखिए परिणाम क्या हुआ था, अंग्रेजों की विजय हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो मुख्य व्यक्ति देखेंगे आप यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, ऊपर लिखा भी हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, और मीर जाफर भी था। मीर जाफर ने ही यहाँ पर क्या किया था? धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। इसके कारण क्या हुआ था? अंग्रेज बंगाल में व्यापार और सत्ता बढ़ाना चाहते थे। नवाब गतिविधियां अंग्रेजों से क्या हो रही, अंग्रेजों नवाब को क्या कर रहे थे? यहाँ पर नाराज कर रहे थे। इस वजह से क्या हो रहा था? इन लोगों ने युद्ध किया और अपना पूरा शासन जमाना शुरू कर दिया। फिर इसी के हिसाब से यहाँ पर क्या था? ये इतिहास का टर्निंग पॉइंट बना। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? इसमें बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। मुख्य कारण था यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव था। इसी के बाद ही अंग्रेजी शासन सशक्त होने लग गया। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे यहाँ पर अब बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? यहाँ पर मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय एक साइड थे, और एक साइड थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमने यहाँ पर नाम लिखकर देख लेते हैं कौन कौन था अंग्रेज के विरुद्ध, या फिर इंडिया से कौन था। तो यहाँ पर हम देख लेंगे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय वर्सेस कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर आप देखेंगे अंग्रेजी सेना और भारतीय शासकों का गठबंधन, क्योंकि ये तीनों कौन है? गठबंधन में थे, एक जगह से शासन नहीं कर रहे थे, सारे एक साथ कर रहे थे। प्लासी के बाद इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत की सबसे प्रमुख सैन्य और राजनीतिक शक्ति बना दिया। तो हमने क्या दो बहुत बड़े युद्ध देखे, कौन सा? प्लासी का और एक बक्सर का यहाँ पर युद्ध देखा। इसके बाद देखेंगे हम जो ब्रिटिश शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना कि कहां से उनकी शक्तियों को नियंत्रण मिल रहा था, कहां से उनकी जो सेनाएं थी उनको पालन पोषण मिल रहा था। तो जिसमें एक सबसे बड़ा स्थान फेमस है, जो कि है कोलकाता। कोलकाता में ये स्थान स्थित है। इसके बारे में हम देखेंगे क्या स्थान है, कैसा है, और इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कोलकाता में स्थित था। इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है फोर्ट विलियम्स, जो कि कोलकाता में स्थित था।
पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर में स्थित है। हुगली नदी के किनारे बसाया गया था। इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। मतलब ये जो फोर्ट विलियम का नाम था, ये किसके नाम पर रखा गया था? इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम्स का नाम रखा गया था। ऐसे ही ये फैक्ट्स कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये नए फैक्ट्स प्लीज अपने रफ में नोट डाउन करिए, अपने नोट्स में जरूर लिखिए, कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। इवन ये एग्जाम में भी आया हुआ एक क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में और देख लेते हैं। इसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। पहला किला था ये, जो 1696 में बनाया गया था। बाद में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इसे और मजबूत बना दिया। इसमें क्या है, ये बहुत मजबूत किला के नाम से या फिर अंग्रेजों का प्रमुख किला के नाम से भी आगे फेमस हुआ। अंग्रेजों का प्रमुख किला, ये भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा सबसे मेन क्या था, प्लासी के युद्ध के पहले ये बन चुका था और प्लासी के युद्ध में भी सबसे अहम भूमिका निभाई इसने, क्योंकि यहाँ से ही सैनिकों को भरण पोषण मिलता था। ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। आज भी यह भारतीय सेना के नियंत्रण में है। फोर्ट विलियम्स न केवल एक किला है, जबकि भारत के अंग्रेजी शासन की शक्ति है, प्रशासन और सैन्य नियंत्रण का मुख्य केंद्र था। इसलिए भारत इतिहास में यह महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। देखेंगे आगे, अब मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या हमारी भूमिका रही है पिछले दशकों में या ब्रिटिश शासन के समय में हमने इससे क्या प्राप्त। तो हम यहाँ देखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी क्या थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान इसका मुख्यालय मद्रास, वर्तमान इसको हम कह सकते हैं चेन्नई। इसमें कौन कौन शामिल है, आज के टाइम में कौन कौन इसमें शामिल है? तो इसमें आजकल आ जाता है तमिलनाडु, आंध्र का हिस्सा मान लीजिए, पूरा आंध्र प्रदेश नहीं आता, पर आंध्र का कुछ बड़ा हिस्सा आ जाता है। कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा है और केरल का और उड़ीसा भी शामिल है। तो वर्तमान में ये इतने क्षेत्रों को कवर करता है। पुराने समय में ये पूरा मद्रास कहलाता था, यहां से यहां तक। ये देखिए ये तट जो है ये उड़ीसा है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ बढ़ते जाएंगे, हैदराबाद, तमिलनाडु और यहाँ केरल। इस तरीके से आप इसको देखेंगे। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी अंग्रेजी प्रशासनिक इकाइयों में से एक थी, जैसे वो बंगाल कोलकाता का जो हमने देखा। इसके बाद अंग्रेजों का यहाँ पर नियंत्रण कैसा था? अंग्रेज यहाँ से कानून और प्रशासन चलाते रहे। कर वसूली की व्यवस्था इन्होंने यहीं से करी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यापार और गवर्नेंस का महाकेंद्र था। तो यहाँ से हमने क्या किया, इन्होंने टैक्स की व्यवस्था इन्होंने यहीं से करी थी। अंग्रेजी शिक्षा और न्याय प्रणाली भी इन्होंने यहीं से लागू करी। इसके बाद देखिए व्यापार और प्रशासन का महाकेंद्र, देखिए यहाँ से पहले से लिखा हुआ है ये चीज। इसके बाद अंग्रेज के दक्षिण प्रशासन का मुख्य केंद्र था। सेना और प्रशासन दोनों ही यहीं से नियंत्रित होते थे। समुद्री व्यापार, क्योंकि ये देखिए समुद्र के दोनों तरफ से किनारे किनारे था, तो समुद्री व्यापार यहाँ से आसान था। दक्षिण भारत पर नियंत्रण बहुत ज्यादा मजबूत था और सबसे ज्यादा इनको रेवेन्यू, जो कि टैक्स या फिर आप राजस्व भी कह सकते हैं, रेवेन्यू सबसे ज्यादा इनको यहीं से मिलता था, क्योंकि बिल्कुल ये तट के किनारे था, इसलिए सबसे ज्यादा उनको यहीं से चीजें मिलती रही। और ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में मद्रास प्रेसिडेंसी का बहुत बड़ा हाथ था। अब देखिए यहाँ से इन्होंने क्या किया, सारी टैक्स वगैरह वसूले, यहाँ से ही पूरा इन्होंने क्या किया, एजुकेशन और रेवेन्यू सारी चीजें यहाँ से कलेक्ट की और भेज दी कहाँ, बंगाल में भेज दी। अपने सैनिकों को फुलफिल करते रहे, जो भी उनको जरूरत रही यहाँ से देते रहे। इसके बाद बढ़ेंगे गोवा पश्चिमी तट का रत्न। यहाँ पर क्या था, पुर्तगालियों का शासन था। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, पुर्तगालियों ने शासन किया। यहाँ से भी देखिए, क्योंकि गोवा बिल्कुल समुद्र के किनारे है, तो समुद्री केंद्र व्यापार यहाँ पर इन्होंने बनाया। पर्यटक और सांस्कृतिक का भी इस स्थान गोवा को बनाया गया। आपको पता है यहाँ पर ऊपर क्या है, मुंबई है, और मुंबई के जस्ट नीचे छोटा सा हिस्सा गोवा का है, जो कि तट पर स्थित है। तो आपने देखा यहाँ पर कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी ना होकर पुर्तगालियों का शासन रहा है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ देखेंगे कोचीन मसालों का प्रवेश द्वार।
तो कोचीन भी तट के किनारे है, केरल में स्थित है। केरल का ऐतिहासिक प्रसिद्ध बंदरगाह है। व्यापार मसालों का वैश्विक व्यापार किया इन्होंने और विदेशी व्यापार के लिए भारत का प्रमुख आकर्षण का बिंदु रहा है। और आज भी केरल ही ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा मसाले उत्पादन होते हैं। इसके बाद देखेंगे विंध्य पर्वत श्रेणियां। हमने स्टार्टिंग के टॉपिक में ही देखा था हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो अब हम आते हैं हमारी पर्वत श्रेणियों के बीच में, जहां पर विंध्य पर्वत श्रेणी है यह मध्य भारत में स्थित है। भौगोलिक उत्तर भूमिका, इसकी भौगोलिक भूमिका देखेंगे। उत्तर और दक्षिण भारत का स्पष्ट प्राकृतिक विभाजन करता है। किसका? उत्तर, मान लीजिए ये है आपका इंडिया का मैप इस टाइप से, तो ये जो उत्तर ऊपर का हिस्सा हो गया और ये दक्षिण का हिस्सा हो गया, तो इन दोनों को विभाजित करने का काम करता है। ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से इसमें अभेद सीमा जो कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, ये पर्वत श्रेणियां स्थित है। इसके बाद देखिए अरावली पर्वत श्रेणियां। यह क्या है? प्राचीनता, भारत की सबसे प्राचीनतम वर्णमाला में से एक है। अरावली पर्वत श्रेणियां यहां पर पाई जाती हैं। ये पूरा हिस्सा अरावली पर्वत श्रेणियों का है। मुख्य रूप से राजस्थान में ये स्थित है। पर्यावरण की दृष्टि से जलवायु और पर्यावरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर आप नोट कर लें, ये राजस्थान का एरिया है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसे ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। तो अंडमान निकोबार आपको पता है, ये हमारा भारत यहाँ खत्म होता है, यहाँ श्रीलंका है और यहाँ पर ऐसे ऐसे कॉर्नर में अंडमान द्वीप समूह बने हुए हैं। ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की पूर्वी समुद्री सीमा की रक्षा करता है। ये देखिए पूर्वी एरिया यहाँ पर आ जाता है। अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम और ये सारी चीजें यहाँ नीचे नीचे एरिया में है, मिजोरम। इनकी क्या करता है? ये पूर्वी तट जो पूरा है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी रक्षा करता है। प्रसिद्ध सेल्युलर जेल जो स्वतंत्रता संग्राम का गवाह है, यहीं पर स्थित है ये सेल्युलर जेल। इसके बाद देखेंगे लक्षद्वीप समूह हमारा अरब सागर में स्थित है। यह एक प्रवाल द्वीप समूह है। क्या है? एक प्रवाल द्वीप समूह है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद भारत के महासागर और व्यापार की सुरक्षा की रेखाएं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जो इसे अद्वितीय भौगोलिक और सामरिक शक्ति प्रदान करता है। पश्चिम में क्या है? हमारे अरब सागर, व्यापार का मुख्य द्वार, ऊर्जा, सुरक्षा और सामरिक महत्व। दक्षिण में हिंद महासागर है। ये देखिए ये नीचे वाला हिस्सा है दक्षिण हिंद महासागर, वैश्विक समुद्री व्यापार केंद्र और रणनीतिक उपस्थिति और नीली अर्थव्यवस्था यहाँ पर स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये हिस्सा पूरा बंगाल की खाड़ी का है। पूर्वी द्वार, सांस्कृतिक संबंध और क्षेत्रीय सहयोग हमें यहीं से प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे हमने जो पूरी चीजें पढ़ी, पहाड़, सीमाएं, समुद्री व्यापार और साम्राज्यों का निर्माण और ब्रिटिश इंडिया, जो चीजें हमने पढ़ी थी। ये देखिए बंगाल यहाँ पे क्या था? कोलकाता का केंद्र था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी देखी, यहाँ पर कोचीन मसाले वाला, और ये इस टाइप की चीजें हमने यहाँ पर देखी। ये अरावली पर्वत श्रेणी, ये हिमालय है यहाँ पर। तो ये क्या है? भारत के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थान केवल मानचित्र के बिंदु नहीं, ये देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विविधता के जीते जागते प्रमाण है, जो कि हमारे भारत को आकर्षक और सुंदर बनाने का काम करते हैं। इसी के साथ हमने भारत का इतिहास और भूगोल में अपनी संस्कृति की विरासत को गहराई से जोड़ना यहाँ पर हमने सीखा। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, अपने भारत के बारे में काफी चीजें जानी होंगी। अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।